प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। कैसे आप सब लोग? असल में क्या है कि मिनिस्टर का काम है, थोड़ा बिजी रहते हैं और ये भी परमेश्वर का काम है, ये भी करना ज़रूरी है ताकि आप लोगों तक भी लोग पहुँचा सकें, ताकि लोगों का जीवन बच सके और लोग बच सकें। हालेलुया। तो आज मैं आपको मिलाना चाहता हूँ कि शैतान के बाप से। हाँ जी, आपने सही सुना, शैतान का बाप, जो अपने आप को कहता था कि मैं शैतान का बाप हूँ, मैं शैतान का बाप हूँ। उसमें इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा थी, उसका सब कुछ उजड़ गया। और मेन बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह में वो अब है और सफल है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान का बाप कहता था अपने आप को, कहाँ से इस भाई ने शुरुआत की और कहाँ पे लेके आया, और ये मसीह जीवन में कैसे जी रहे हैं, कैसे दुख आ रहे हैं उसके ऊपर, और अय्यूब की तरह ये कैसे स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर। ये एक सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये परमेश्वर में है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर क्या है कि दुख काफ़ी आ रहे हैं, संकट बहुत आ रहे हैं, लेकिन ये मौजूद है ताकि प्रभु यीशु मसीह का नाम बना रहे। प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ है, कोई भी कमी घटी इसको सुन नहीं पा रही है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये परमेश्वर का दास बन चुका है। हालेलुया। मैं आपको इस भाई की गवाही को बताऊंगा कि कैसे ये अपने आप को शैतान का बाप कहता था और कैसे इसका जीवन में अद्भुत कार्य हुआ। हालेलुया। और प्रभु में होने के बावजूद भी उसके ऊपर कैसे मुसीबतें आ रखी हैं और उन मुसीबतों को कैसे हैंडल कर रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दें, आप बने रहें। और आओ हम चलते हैं और व्लॉग की ओर। हालेलुया। तो आइए ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, और प्रभु के नाम को महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे हैं ये सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु का काम में लगे हुए हैं, अपना प्रार्थना में लगे हुए हैं निरंतर। प्रार्थना में सब लोग लगे हुए हैं। प्रभु इनको बहुत बहुत आशीष दे इन सबको। मेरे इस बहन की गवाही मैंने आपको बताई थी। और ये बेचारे ऑफ ड्यूटी हैं, और लेकिन फिर भी प्रार्थना करने डेली आते हैं। और ये है, और इनको मिसेज है, और डेली प्रार्थना करने के लिए आते हैं, डेली मतलब डेली। तो आइए तो चलते हैं। जो विषय मैंने आपको बताया था कि ये अपने आप को शैतान का बाप कहता था कि मैं शैतान का बाप हूँ, तो बहुत बड़ा दुष्ट आत्मा था इसके अंदर। लेकिन कैसे ये प्रभु में आने के बाद इसका जीवन बदला, और कैसे ये प्रभु की महिमा को ये दे रहा है इतनी मुश्किल आने के बावजूद भी। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो मैं जिस परिवार की बात कर रहा था, मैंने आपको बताया था उस परिवार के बारे में कि कैसे कि इस भाई के अंदर बहुत बड़ी दुष्ट आत्माएं थी, और बिजनेस में ऐसे काफ़ी अच्छा बिजनेस था, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम आ गई बिजनेस के अंदर इनके। और बाद में प्रभु के साथ आए, बपतिस्मा लिया और इनका जीवन बदल गया। हालेलुया।
लेकिन ये प्रभु के साथ अभी भी मौजूद है। और इनमें क्या होता है कि समस्याएं आती है, काम करते हैं अब जैसे कि 1 महीना समस्या रहेगी, 1 महीने बाद अच्छा जा रहा है, फिर प्रॉब्लम्स आती है, फिर जा रहा है, और कैसे इनके जीवन में अद्भुत कार्य हो रहा है। हालेलुया। सो आइए मैं आपको मिलाता हूँ इनसे। हालेलुया। सो मैं आपको उस परिवार से मिलाना चाहता हूँ, और इनका नाम है रिंकू भाई, और ये इनकी बेटी है। इनका क्या नाम है? चंचल। हाँ, थोड़ा जोश के साथ। हालेलुया। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे कि आप जब चर्च में पहली बार आए थे तो ऐसे जब आपकी सिस्टर लेके आई थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि उसमें आप में दुष्ट आत्माएँ थी। वो कहता था कि मैं शैतान का बाप हूँ, और इतना बल आता था। हमने देखा इनके अंदर कि जैसे कि इनको ये तकरीबन रात को लेके आए थे आपको, रात को लेके आए और रात को लेके आए थे, और कैसे कि इतना बल था, इतना ताकत था जब लेके आए थे। तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था इनके लिए, तो मतलब पूरे जोश के साथ इनके पूरा जोर लगा रहे थे कि मैं बस मैं पता नहीं हूँ क्या। हालेलुया। और आइए इनसे जानते हैं इनकी गवाही। सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि इनका जो दुष्ट आत्मा इनको कब से पकड़ रखा था और उनका क्या क्या नुकसान हुआ। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को मेरे को तकरीबन 6 साल तक पकड़ के रखा था। वो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। चाहे मैं दुकान पे बैठा हूँ अपने बिजनेस पे, उस वक्त वहीं पे उसका अटैक हो जाता। दुकान में काउंटर पे बैठा वहीं पे गिर जाता। फिर कोई पास वाला पड़ोस वाला होता, वो घर पे फ़ोन करता, कोई मेरे घर का आता, मेरे को घर पे उठा के ले जाता। यानी जहाँ पे भी, कहीं पे भी, बाथरूम में हूँ या बेड पे बैठा हूँ, पौड़ियों में बैठा हूँ, पौड़ियों से कितनी बार मुझे नीचे फेंक दिया उसने। अच्छा, नीचे। तो 6 साल तक जो दुष्ट आत्मा थी इनको परेशान करती थी, और इनको जहाँ थी वहीं पकड़ लेती थी। हालेलुया। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि उसको मिर्गे के दौरे आते थे, और जहाँ उसको पकड़ते थे दुष्ट आत्मा, और वहीं वो जाग मुँह से निकालने लग जाता था। ऐसा जीवन इनका था। मान लो कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, और वहीं पर इनके साथ हो जाता। और मान लो कि बाथरूम में जा रहे हैं तो वहीं पर भी गिर जाते। मतलब एक व्यक्ति हमेशा इनके साथ होना ज़रूरी था। और 6 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। 6 साल। हालेलुया। 6 साल कैसा, या लिखा हुआ प्रार्थना के बिना जीवन कैसा सुख रखा है, और प्रार्थना के साथ जीवन कितना हरा जीवन है। लोगों का जीवन ऐसा हो रखा है, लोग नाश हुए जा रहे हैं। लेकिन इनसे सुनते हैं इनकी पूरी गवाही को, तो जानते हैं कि और इनके बारे में पूछते हैं कि और क्या क्या होता था इनके साथ। अच्छा, जब आपको जब गिर जाते थे तो आपको उठाने के लिए लेके आते थे लोग? ताकि मुझे फिर घर वाले आते, मेरे को होश दिलाते काफ़ी देर तक, फिर मुझे होश में लाते, तो फिर मेरे को घर पे लेके जाते। फिर 2 दिन तो वो घर से निकलने दे। जिस वक्त उसका जैसे दुष्ट आत्मा का होता था कि मंगलवार शनिवार को तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। आप रहते कहाँ थे? लुधियाना पंजाब में रहता था उस वक्त। चलो, लुधियाना पंजाब में आप रहते थे। मैंने सुना मुंबई में क्या था आपका? वो वहाँ से बिजनेस मेरा सारा बर्बाद कर दिया था। अच्छा, फिर मुंबई गया था मैं। अच्छा, वो बिजनेस के बाद थोड़ी देर बाद पूछते हैं। पहले इनसे जान ले कि 6 साल से दुष्ट आत्मा इनके साथ थी, और लुधियाना पंजाब से हैं, और कैसे इतना परेशान कर दिया। और मैं आपको बताता हूँ कि इनके जो दुष्ट आत्मा थी, उन्होंने इनका जो बिजनेस था, ये बिजनेस क्या करते थे और कैसे बिजनेस को उसने खराब किया, इनसे जानते हैं हम। मेरा हॉस्पिटल में जॉब था। सुबह 9 से 2 बजे तक जाता था। अच्छी तनख्वाह मेरी थी, 16-17 हज़ार रुपये सैलरी आती थी। प्लस मेरा खुद का ऑप्टिकल की दुकान थी, खुद का बिजनेस था। महीने के कोई 60-65 हज़ार रुपये में घुमा रहा था अच्छे से। एक तो ये जॉब भी करते थे, और एक इनके खुद की दुकान थी, ऐसे कह रहे आप? एक तो जॉब भी और खुद की दुकान भी थी, सब अच्छा चल रहा था। और महीने के 50-60 हज़ार बहुत होते, 50-60 हज़ार एक आम इंसान के लिए। हालेलुया। फिर उसके बाद जब से ये दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ, धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो गया। पहले दुकान गई, सारा कुछ, फिर नौकरी भी चली गई, किसी और ने उस पर कब्जा कर लिया, नौकरी पे भी, दुकान पे भी। सब कुछ पता ही नहीं लग रहा था, अपने आप जाए जा रहा था दूसरा। मेरे को होश ही नहीं था कुछ भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। 2 बार तो मैं गाड़ी के आगे खड़ा हो गया था मरने के लिए कि मैं परेशान हो गया हूँ ये क्या हो रहा है, पर फिर भी कैसे ना कैसे बच गया बस। और उसके बाद फिर वहाँ से मैं छोड़ के अपने परिवार समेत मैं मुंबई चला गया था। पर मुंबई में मेरा भी वहीं पे भी यही हाल था। मैंने 2 साल निकाले, पर वहाँ पे भी बिजनेस में मेरा फ्लॉप ही हुआ सारा। अच्छा, ये मुंबई में 2 साल रहते, आप क्या काम करते थे मुंबई में? वहाँ पे भी शूज़ का काम सीखा मैंने, शूज़ बनाने का। तो वहाँ पे वो सीखा काम, फिर वो काम शुरू किया, और उसमें ही मेरे को घाटा पूरा बिजनेस वहाँ पे भी कुछ नहीं बचा था इतना। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये लुधियाना में थे, और लुधियाना में अच्छा काम चल रहा था इनका, लेकिन क्या हुआ कि वो सब खत्म हो गया इनका। फिर ये कहाँ गए? ये मुंबई चले गए। मुंबई में कितना साल रहे आप? 2 साल रहा था। अच्छा, मुंबई में 2 साल रहे ये। 2 साल के बाद वहाँ पे भी सब कुछ बर्बाद हो गया।
अब जानते हैं कि उसके बाद कहाँ गए आप, उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद ये गंगानगर आया था मैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मिसेस का भी हाल बहुत बुरा हो गया उस स्थान के कारण। तो फैमिली सभी रहते थे ना, खर्च के कारण सभी टेंशन हो गई थी। तो वो भी टेंशन के कारण मिसेस भी बीमार हो गए थे, बच्चे भी टेंशन में। फिर फैमिली के साथ लेके मैं यहाँ आ गया था गंगानगर। ओके, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसने बताया? फिर मेरी सिस्टर ने बताया था मेरे को प्रभु यीशु के बारे में कि आप एक बार चलो आप चर्च में, तो आके देखो कि वहाँ पे आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो एक बार मैं घर से ऐसे ही, घर पे झगड़ा हो गया था मेरा मिसेज के साथ में, तो मैं घर से बाहर निकलेगा, संडे का दिन था, तो जहाँ मैं कहीं और रहा था, पता नहीं कैसे मैं सीधा चर्च में ही आ गया पहली बार। तो यहाँ पे जब मैं पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे, उसी वक्त मेरे यहाँ पे बैठे हुए पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मैं दौड़ गया यहाँ से अपने घर वापसी। फिर मेरे को घर पे रात को बहुत ज़्यादा अटैक हुआ शैतान का, पूरी सिस्टर सभी इकट्ठे हो गए। फिर मेरे को सभी यहाँ पे लेके आए, मेरे को होश ही नहीं था उसको क्या हाल था मेरा। तो ये घर से झगड़ा करके कहीं और जा रहे थे, लेकिन कैसे ना कैसे करके चर्च पहुंच गए, क्योंकि इनकी सिस्टर अपने चर्च के पास ही रहते हैं। और जब चर्च पहुंच गए, जो प्रार्थना चल रही थी, जब बिशप जी ने प्रार्थना की, तो इनको अंदर से शैतान को आग लगी। वो कहने लगे अभी अरे ये कहाँ पे आ गया, ये कहाँ पे आ गया। जो शैतान एक तरह से फंस चुका था भी, अरे ये आदमी आ कहाँ से गया है। और बाद में क्या हुआ, उसी टाइम शैतान का जो प्रभाव था वो कम होने लगा। कैसे कम होने लगा? क्योंकि शैतान को आग लगी। जब शैतान आग लगी, वो भड़कने लग गया और उसको रोकना चाहता था कि चर्च में ना आए। लेकिन उसी रात इनको चर्च में लेकर आए। चर्च में लेके आने के बाद क्या हुआ, इनका जीवन स्वर गया। हालेलुया। और इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा थी इनके अंदर, शैतान का बाप हूँ मैं, शैतान का बाप हूँ मैं, शैतान का बाप हूँ मैं, ऐसे कहते थे। कैसे कैसे बोलते थे आप? शैतान का बाप हूँ मैं, और खाने के लिए लड्डू, हलवा, दूध मांगता था बहुत ज़्यादा, चाहे घर में ना हो पर ला के देते कैसे ना कैसे परिवार वाले। कितना बुरा हाल कर गया, और इतना बल आता कोई चीज़ तोड़ जाती थी। जिस पे हाथ मारता टूट जाती, जैसे चाहे पत्थर के ऊपर मार दिया जोर से तो वो टूट जाता। मतलब कि एक तो होता है शैतान, और वो अगर शैतान, आपको ध्यान है, शैतान बातें समझता है एक दूसरे की। वो कहता था कि मैं शैतान का बाप हूँ, छोटा मोटा नहीं कहता, मैं बाप हूँ। मतलब एक शैतान हूँ, एक तो होता है कहता है जी मैं दुष्ट आत्मा हूँ, मैं ऐसी, मैं छोटी मोटी हूँ, कुछ कहते हैं। लेकिन वो कहता मैं बाप हूँ, मतलब कि मैं बहुत बड़ा शैतान हूँ। लेकिन कैसे इनके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य हुआ। और जब बिशप जी के पास लेकर आए, उन्होंने जो प्रार्थना की, और उस रात को जब लेकर आए, जब इनके लिए प्रार्थना हुई, तो कैसे इनका जीवन बदल गया। हालेलुया। और उसके बाद मैं आपसे मेन बात जो है मेरी, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जो कुछ लोग हैं, और हमारे पास हजारों मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे भी, और कुछ लोग प्रार्थना भी कराते हैं इन विषयों के लिए भी। लेकिन क्या है कि मान लो कुछ इंसान जो प्रभु में आ जाता है, और वो क्या करता है, 1 साल प्रभु में रहा, जब मुसीबत आ गई, जब मुश्किल आ गई, तो वो क्या करता है, प्रभु से पीछे हट जाता है। जब मुश्किल आ गई, प्रभु से पीछे हट गया, समस्या आ गई, प्रभु से पीछे हट गया। लेकिन ये भाई को बनी को, आप पहले मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आपको कितना टाइम मसीह में हो गया? 3 साल हो गए मेरे को मसीह में। इनको 3 साल मसीह में हो गए। कितने? 3 साल मसीह में हो गए हैं, और प्रभु के साथ बने हुए हैं। कुछ लोग महीना रहते हैं, 2 महीने रहते हैं, 1 साल रहता है, 2 साल रहते हैं। मैं उन पक्के विश्वासियों की बात कर रहा हूँ। जो मैं अब इनसे बात पूछूंगा, वो जो पुराने मसीह हैं उनके लिए है, कि वो समझें कि परमेश्वर की महिमा कैसे होती है। हालेलुया, हालेलुया। सो अब इनसे मैं आपको बात कर रहा था, मैं बताता हूँ कि इनको मसीह में 3 साल हो गया है, और इनके बारे में जानते हैं कि मसीह में इनके ऊपर क्या आता है, मुसीबतें आ रही हैं। हालेलुया। आपने सुना होगा, प्रभु पास जो आता है वो मुसीबतों से दूर हट जाता है। हालेलुया। लेकिन ये मसीह में हैं, इनके ऊपर मुसीबतें आ रही हैं। मसीह का कारण नहीं आ रही, लेकिन मसीह में आ रही हैं मुसीबतें, क्योंकि इनका जीवन परखा जा रहा है, ये मजबूत हो रहे हैं। हालेलुया। इनसे पहले जानते हैं कि कैसे कैसे इनके ऊपर समस्या आ रही है। हाँ जी, बताइए आप हमें। समस्या आ रही है, मेरा बिजनेस जैसे चलता है, हर महीने बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। कोई भी बिजनेस करता हूँ, कभी उसमें लॉस हो जाता है, पर परमेश्वर कोई ना कोई, एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खोल देता है। परमेश्वर के वचन में यही आगे बढ़ा है कि आगे बढ़ो बस। अगर मुसीबतें आई हैं तो उसका सामना करो। अगर हम परमेश्वर में, मसीह में कच्चे हुए, फिर आगे क्या बढ़ पाएंगे। इसलिए यही उसी हिसाब से आगे बढ़ता जाता हूँ। प्रॉब्लम आती है, जीवन में आती है, सभी प्रॉब्लम आती है, उससे पहले भी आती थी, पर अब जो मसीह में आती है उसका मैं आनंद बनाता हूँ। तो परमेश्वर के धन्यवाद। हालेलुया। इनका कहना ही है कि मुसीबतों तो पहले भी आती थी, हम प्रभु पास नहीं थे तो मुसीबतें पहले भी आती थी, पहले भी लड़ाई झगड़ा, कलेश, खाने का कुछ नहीं होता था। लेकिन मसीह में आने के बाद अगर मेरे पर मुसीबतें आ रही हैं तो मैं धन्य हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सो क्या है कि मैं आपसे कह रहा था कि ये भाई
3 साल परमेश्वर में हो गया, 3 साल, लेकिन इसका बिजनेस बहुत अच्छा, महीने का 1 लाख कमा लेता है, कभी 10,000 नहीं कमा पाता और कभी 5,000 नहीं कमा पाता। बिजनेस ऐसे चला जाता है, बिजनेस फिर डाउन हो जाता है, बिजनेस फिर ऐसे जाता है, फिर डाउन हो जाता है। कभी घर में खाने के लिए इतना कुछ अच्छा होता है और कभी कुछ भी नहीं होता, फिर खाने के लिए बहुत अच्छा होता है और फिर कुछ नहीं होता। ऐसे ही आपका जीवन में? ऐसे ही चल रहा है मेरे जीवन में। हाँ, तो ऐसे इनका जीवन में हो रहा है कि, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा एक संदेश दिया है कि मैं जो भी हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ। हालेलुया। और ये कह रहे कि क्या है कि मसीह के अंदर जब अपने आ गए तो हमें ये नहीं सोचना हमारे पास हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, क्योंकि ये सब वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। हालेलुया। इन्होंने बहुत अच्छी बात की थी, क्या कह रहे थे कि खाना तो मिलता है। क्या कह रहे थे आप? ऐसा खाना तो मिलता है। हाँ, मतलब कि आप कह रहे थे ना भाई कुछ चाहे समस्या क्या, लेकिन रोटी तो खा रही, भरपेट तो खाना खा ही रहे हैं। भूखे नहीं परमेश्वर हमें रखता, कहीं से कहीं ना परमेश्वर अपने आप बंदोबस्त करता है। इसलिए मेरे को टेंशन ही नहीं होती कि मेरे घर में खाना आएगा या नहीं आएगा, वो परमेश्वर अपने आप बंदोबस्त कर देते हैं। हालेलुया। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि परमेश्वर अपने आप ही सब कुछ करता है, चाहे खाने के लिए कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन मसीह में हैं। और निश्चय हम प्रार्थना भी करते हैं इनके लिए, और निश्चय आने वाले दिनों में इनकी गवाही हम फिर से सुनेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनको ऊंचाइयों पे लेके गया है। हालेलुया। और मैं इनकी बेटी है, छोटी है, और मैं आपको बताता हूँ उसने पवित्र आत्मा पा रखा है और अन्य भाषा पा रखा है। आइए मैं आपको हालेलुया। आपने इस भाई की गवाही को सुना, और मेरा मकसद ये था, सिर्फ इतना था कि मैं काफ़ी जब जाता हूँ लोगों को घर में प्रार्थना करेंगे, लोग चिंतित रहते हैं कि प्रभु ने हमें दिया क्या है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु ने आपको जीवन दान दिया है, आपके पाप क्षमा हो गए हैं, आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। जब आपकी मरोगे तो आप स्वर्ग जाओगे, नरक नहीं जाओगे। हालेलुया। संसार में क्या है, आज खाना नहीं है तो नहीं मिला तो क्या हो गया, बिजनेस फेल हो गया तो क्या हो गया, पत्नी घर पे नहीं है तो क्या हो गया। प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी प्रार्थना करते रहें। अगर आपके हस्बैंड आपके पास नहीं है तो परमेश्वर तो आपके पास है, परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं इस भाई की मैं बता रहा था आपको कि इसमें प्रभु में आने के बाद संकट है, लेकिन तो भी महिमा कर रहा है प्रभु की। अय्यूब क्या कर रहा था, अय्यूब पे संकट था, वो कहता था संकट आता है तो आने दो, मुझे कोई चिंता नहीं है, अपना मस्त हो रखा था धुन के अंदर मस्त अपनी वो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डरे ना, संकट आए मुसीबत आए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, खड़े रहना है। मैं अगर आपको सीधे गवाही दे रहा था तो बात अलग थी, मैंने इसीलिए उस भाई को बुलाया कि आप अपनी गवाही दो, क्योंकि कुछ लोग हैं वो तो पीछे हट रहे हैं कि प्रभु ने हमें ये नहीं दिया, प्रभु ने हमें वो नहीं दिया, ऐसे कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें सब कुछ दिया है, मतलब कि सब कुछ दिया है। हालेलुया। और इनके मैं आपको बच्चे अभी मिलाऊंगा आपको कि बच्चे इनके छोटे बच्चे हैं, एक नाम चंचल है और एक छोटा बच्चा और है, कि वो कैसे महिमा करते हैं। उन्होंने पवित्र आत्मा पा रखा है, अन्य भाषा पा रखा है, छोटे बच्चे कैसे आराधना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को पा रखा है। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले जाते जाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी दुख हो, मुश्किल हो, कभी भी पीछे न हटे। हालेलुया। और आपको कैसा लगा जो हमारा व्लॉग था, और ऐसे ही कि हम आगे बनाते रहें। आपको जाना मिनिस्ट्री का काम है तो हम थोड़ा बिजी रहते हैं और काफ़ी बोझ रहता है, वैसे लॉकडाउन है और सारा ऑनलाइन का काम है, और कैसे ना कैसे करके ये आपके सामने पेश किया है। हो सके तो और भी बड़ी बड़ी गवाहियाँ आए। हालेलुया। मैं चाहूँ तो मैं भी ऐसे करके ऐसे डालता रहूँ व्लॉग, आज ही मैं ये करूँ, मैं वो नहीं डालना चाहता। मैं हर एक काम में प्रभु को महिमा देना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं छोटा मोटा डालता रहूँ मैं, लेकिन मैं वो नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूँ कि व्लॉग के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। क्योंकि व्लॉग की आज लोग इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, और व्लॉग के कारण प्रभु के नाम को महिमा मिले, ताकि आप लोग भी शेयर करें और आपको कैसा लगा, और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। इस गवाही से सीखें कि कैसे इसके जीवन को बदला। हालेलुया। बन